हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम यार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में कि भैया 12th तो हमारी खत्म हो गई, हमको ये बताओ कि हमें कॉलेज में एडमिशन चाहिए है, क्या करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो हमको बीटेक वगैरह कुछ करना है, तो इंजीनियरिंग वगैरह को यहाँ पे टच कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ एंट्रेंसेस एग्जाम के बारे में। टोटल एंट्रेंस एग्जाम कितने होते हैं, स्टेट के लेवल पे चाहे यूनिवर्सिटी के लेवल पे कितने एग्जाम्स होते हैं, जितने इंपॉर्टेंट सारे कवर करने की कोशिश करूंगा, लिस्ट ये करके आपको बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको एडमिशन लेना है तो एकदम जीरो पे अगर आपको, तो एकदम कैसे स्टार्ट करना है, कैसे शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको अब एक एक चीज बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले चीज आपको टिप बताना चाह रहा हूँ, देखो सबसे पहले आपको क्या है फिगर आउट करना कॉलेज में। सबसे पहले आपको देखना आप रहते कहाँ हो। आपको पहले अपने स्टेट को देखना है कि आप किस स्टेट में हो, और आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपको अपने स्टेट का चाहिए या अपने होम टाउन का आपको कॉलेज चाहिए, या आपको आपके बाहर का कोई कॉलेज चाहिए। तो पहले आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। तो पहले आप ये देखो, अगर आपको मान लो बाहर का कोई कॉलेज चाहिए है, तो बाहर के जितने कॉलेजेस हैं उन सब की बनाओ लिस्ट। उनके बारे में पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन गैदर करो। वहाँ की पढ़ाई कैसी है, वहाँ की फीस कैसी है, वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, वहाँ पे कट ऑफ कैसी है, ये सब आप पहले एक काम कर एक पेज में पूरी इसकी सब फिगर आउट करो, लिखो। ठीक है, पूरे कॉलेज के बारे में भी लिखो और साथ में उसकी इंपॉर्टेंट चीजें भी लिखो। ठीक है, तो पहले आप अपने कॉलेज का सबसे पहले फिगर आउट करो, चाहे कोई भी हो, चाहे आप आईआईटी कोई भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, या मान लो कोई भी जैसे एलपीयू में जाना है, कोई भी कॉलेजेस में जाना है, तो उसके लिए पहले आप लिस्ट बनाओ। चाहे आपको मान लो आपको खुद का, आपको जैसे मान लो कहीं बाहर ही नहीं आना, आपको अपने स्टेट का ही कोई कॉलेज चाहिए, मान लो आपके शहर का ही कोई कॉलेज चाहिए, तो उस कॉलेज की पूरी लिस्ट बनाओ। उसके बारे में सारी चीजें इन्फॉर्मेशन गैदर करो और एक एक करके फिगर आउट करो कि मेरे को कौन से कॉलेज में जाना है। ठीक है, पहले सबसे पहले स्टेप है कि आपको फिगर आउट करना बहुत जरूरी है, क्लियर करना जरूरी है कि आपको एक्जैक्टली कौन से कॉलेज में जाना है। तो उसके लिए पहले अपने शहर को देखो, उसके हिसाब से पूरे कॉलेज सेट करो। नए अगर बाहर जाना है तो बाहर के हिसाब से कॉलेजेस देखो, उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन गैदर करो। पहला पॉइंट तो यही था। ठीक है, तो चाहे आपके स्टेट का कोई कॉलेज है, चाहे बाहर का कॉलेज है, उसको अच्छे से आप स्टडी कर लो, उसकी लिस्ट बना लो। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं, बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। सेकंड हम बात करते हैं एडमिशन होगा कैसे। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस क्या होता है यार, सबके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। अब कुछ होते हैं नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कुछ जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, कुछ होते हैं जो कॉलेजेस ही एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, मतलब उनके एंट्रेंस एग्जाम के नाम के आगे कॉलेज का एग्जाम रहता है। समझ पा रहे हो मेरी बात? ध्यान से समझना। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो, अगर आपको बीटेक करना, बीएससी कुछ भी करना है, उसका सबसे पहला तरीका तो रहता है कि 12th के बेस पे आपके सीधा 12th का जो भी आपका मार्क्स है उसके हिसाब से आपको सीधा एडमिशन मिल जाएगा। चाहे आपको बीटेक करना है, चाहे बीबीए करना है, चाहे कुछ भी करना है। एनआईटी आईआईटी को हटा दो। ठीक है, सिंपल मैं बात कर रहा हूँ, जैसे प्राइवेट कॉलेज या कोई अच्छा कॉलेज में अगर आपको जाना है, तो उसमें सबसे पहले स्टेप तो यह है कि आपके 12th के मेरिट बेस में, 12th के जो भी आपके मार्क्स है उसके बेस पे आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की यार। तो देखो आपको पहले मैंने आपको बताया कि हर कॉलेज अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है। जैसे वीआईटी का खुद एक कॉलेज और खुद ही वो एग्जाम कंडक्ट करवाता है। जैसे एलपीयू एक कॉलेज है, वो खुद अपने मतलब यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स होते हैं सब, ये खुद अपना एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, एडमिशन लेने के लिए। जैसे मान लो बेटसेट की मैं बात करूं, तो बेट्स के अलग अलग कॉलेजेस हैं, टोटल मिलकर खुद ही एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, जिसका नाम है बेटसेट। बेट्स कॉलेज और बेटसेट एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। यानी कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, ऑलरेडी कॉलेज, उनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो स्टेट में आप रहते हो, मान लो आप महाराष्ट्र में रहते हो, तो उसके अलग एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। अगर आप कर्नाटका से तो उसके अलग होते हैं, कलकत्ता में रहते हो तो उसके अलग रहते हैं। ठीक है, तो जिस भी स्टेट में आप हो उसके अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, ये आपको पहले फिगर आउट कर लेना है। ठीक है, और दूसरा, स्टेट के भी अलग होते हैं, यूनिवर्सिटी के भी अलग, और कुछ होते हैं नेशनल लेवल पे होते हैं, जैसे जेईई मेंस, नीट, ये सब नेशनल लेवल के एग्जाम्स कहलाते हैं। क्लियर हो रही है आपको मेरी बात अच्छे से? अब इसके बाद सबसे पहले स्टेप इसमें रहता है कि एडमिशन लेने से भी पहले आपको क्या करना है, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, मान लो कोई कॉलेज में आपको जाना है, उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना बहुत कंपलसरी मस्ट है, तो उसका पहला स्टेप है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म उसमें भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म मतलब आपका नाम, पता, ठिकाना, जो भी 10th के मार्क्स हैं, और थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंट्स, थोड़ी बहुत जानकारी आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भरनी पड़ेगी, और थोड़ा बहुत इसमें फीस रहती है, तो उसको आप सबमिट कर दोगे, तो उसके बाद आपका एग्जाम, आपको उसके एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपको क्या मिलेगा, एग्जाम देने मिलेगा। ठीक है, जो भी मैंने पहले वही बताया, आपको पहले कॉलेज फिगर आउट करना है, उस कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम आपको फिगर आउट करना है, फिर उसके बाद आपको उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। क्लियर हो रही बात? उसके बाद आपको एग्जाम देना है। अभी जून चल रहा है, कुछ के बंद हो चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म, कुछ के अभी भी चालू हैं, आप भर सकते हो, अभी बताऊंगा एक एक करके। और उसके बाद जुलाई में एग्जाम्स होंगे इन सब एंट्रेंस एग्जाम्स के। पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरो, उसके बाद फिर एग्जाम्स होंगे, एग्जाम्स के बाद फिर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपको कट ऑफ हो सकता है पता चले। उसके बाद फिर ऑनलाइन भी आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, दूसरे ऑफलाइन भी आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। किसमें? कॉलेज में। बहुत बढ़िया। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दिमाग खोलो पूरा। एग्जाम पैटर्न, कोई भी एंट्रेंस अगर दे रहे हो आप, तो उसमें उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना है उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसमें 10 12 हो सकता है, कुछ क्राइटेरिया हो सकता है 45% हो सकता है 60% लगेंगे। ठीक है, और एग्जाम पैटर्न क्या, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने घंटे का एग्जाम होता है। ठीक है, तो ये आपको कुछ बेसिक चीजें हैं जो पता करना जरूरी है, जो कि बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है, और आपको ये भी फिगर आउट करने की मतलब कौन कौन सी मेरे पास बुक है, किस किस चीज की क्या क्या रिसोर्स की मेरे को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन बेसिकली आपको बताऊं तो प्रिपरेशन के लिए सब एंट्रेंस एग्जाम के लिए जेईई नीट को हटा दो, मेंस को हटा दो,
और बाकी प्रिपरेशन के लिए मैक्सिमम एंट्रेंस के लिए 2 से 3 महीने बहुत होता है। अगर आप अच्छे बुक रेफर कर लो और अच्छे से क्वालिटी टाइम अगर आप पढ़ते हो 6 घंटा 8 घंटा, तो डेफिनेटली आपका एंट्रेंस हर हालत में निकलेगा, उसका बाप भी निकलेगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ हम बात करते हैं, कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन लो तो किसी में एकदम से मत डिसाइड कर लो कि सब ये किसी ने आपसे बोला कि हाँ ये कॉलेज अच्छा है तो एकदम से आप उसके कहने पे आगे वही कॉलेज में आप एडमिशन लो, ऐसा नहीं। आपको अच्छे से फिगर आउट करना है उस कॉलेज के बारे में। सबसे पहले आप देखो प्लेसमेंट, उसके बाद में देखो उसकी एडमिशन प्रोसेस, उसके बाद में देखो उसकी कट ऑफ कैसी है, उसके बाद देखो वहाँ का पढ़ाई कैसी है, वहाँ का एनवायरमेंट कैसा, वहाँ का कैंपस कैसा है। समझ में आ रही बात? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, 5 टिप्स बिल्कुल लिख लेना है इस वीडियो के बाद। ठीक है, 5 टिप्स लिख लेना। उसके बाद में अब आपको बताता हूँ टोटल एंट्रेंस एग्जाम्स कितने होते हैं, स्टेट के लेवल पे भी, यूनिवर्सिटी के लेवल पे भी। ठीक है, तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके, जो भी यूनिवर्सिटी लेवल की जो बेस्ड एग्जाम्स होते हैं और जो फिर नेशनल लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, जितने इंपॉर्टेंट एग्जाम्स सब मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, आपको बताऊंगा। इनमें से कुछ एग्जाम्स की जो एप्लीकेशन डेट से फॉर्म है वो निकल चुके हैं, कुछ के हैं जो अभी भी बचे होंगे। ठीक है, बट फिर भी अपने एंड से यहाँ से आपको पूरी सही इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला एग्जाम आता है जेईई मेन। जेईई मेन एक नेशनल लेवल एग्जाम है जिसके थ्रू आपको आईआईटीज, सॉरी जेईई मेंस के थ्रू आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको मिलते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको अपना कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। आप नहीं मतलब रैंक आपको क्लियर कर, रैंक आपको वैसी लानी पड़ती है उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए जो भी आपको कॉलेज चाहिए है। ठीक है, जिसमें आपको एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए आपको रैंक लानी पड़ती है। ठीक है, मार्क्स रैंक मैटर करते हैं। उसके बाद फिर आपको वो कॉलेज मिलता है अगर आपने क्रैक कर लिया तो। ठीक है, तो जेईई मेन क्रैक करने के बाद आपके पास ऑप्शन रहता है मतलब कि आप जेईई एडवांस दे सकते हो। ठीक है, जेईई एडवांस भी एक पेपर होता है जो जेईई मेंस क्रैक करने के बाद आपको देने मिलता है, अटेम्प्ट करने मिलता है। इसमें बेसिकली जेईई एडवांस की अगर मैं बात करूं तो जेईई एडवांस में आईआईटीज, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, ठीक है, आईआईटी राउरकेला, ये सब बड़े बड़े आईआईटीज जो हैं मतलब आपको मिल सकते हैं। ठीक है, जेईई एडवांस को अगर कलेक्ट किया तो उसमें मतलब रैंक डिपेंड करती है, रैंक आनी चाहिए वैसी। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें और एग्जाम्स के बारे में, ICAR-AIEEA, ठीक है, ICAR-AIEEA, ठीक है, ये भी एंट्रेंस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है जो कि एनटीए हर साल कंडक्ट करवाता है, ये भी आप दे सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिनमें कॉलेज का ही नाम आगे शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है, बाकी एंट्रेंस एग्जाम लिखा रहता है। ठीक है, और उसके अलावा मैं आपको एक एक करके सारे एग्जाम आपको एग्जाम बता रहा हूँ। टेलीग्राम का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वो भी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। मैंने वहां पे भी पीडीएफ सेंड किया है और आपको लिंक मिल जाएगी इसकी वीडियो की, सॉरी पीडीएफ की। उसमें आपको मैंने अच्छे से पूरे कॉलेज के बारे में, एग्जाम के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो उसके अलावा मैं बात करूँ जैसे बिट्स का एग्जाम, बिट्स गोवा, बिट्स पिलानी, बिट्स मिश्रा, ये सब अलग अलग बिट्स के कॉलेज हैं। ठीक है, तो बिट्स मतलब क्या, बिट्स एक कॉलेज है और ये चारों बिटसेट मिलके एक एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं जिसका नाम है बिटसेट। ठीक है, बिटसेट हर साल होता है बिटसेट। ठीक है, ये बेसिकली इंजीनियरिंग एग्जाम्स आपको मिलता है इसके थ्रू। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं, सब में मतलब कॉमन है 11 12 जो भी आप पढ़े हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में वो भी पूछा जाता है। ठीक है, और उसके अलावा बात करें एलपीयू, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इसका भी एक एग्जाम होता है। एलपीयू नेक्स्ट का आपको इसके लिए एग्जाम देना पड़ेगा। हो सकता है इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हो सकता है ना भरते हो, किसी की डेट निकल जाएगी, किसी की डेट बची होगी, बट मैं यहाँ पे सबके बारे में बताऊंगा। ठीक है, 12th बेस में भी आपको एडमिशन मिल सकता है और दूसरा आपको एंट्रेंस के जो मार्क्स है उस पर भी आपको एडमिशन मिल सकता है। उसके अलावा बात करें एसआरएम जेई भी एक पेपर है। ठीक है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, बट एसआरएम का, यहाँ पे एसआरएम का मतलब क्या, ये यूनिवर्सिटी लेवल का है। एसआरएम मतलब क्या कि एसआरएम का एक कॉलेज है, मणिपाल, एसआरएम चेन्नई। ठीक है, तो ये जो कॉलेजेस हैं इसके अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ये यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम है। ठीक है, तो ये भी आप दे सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म हो सकता है इसके खुले, हो सकते हैं ना खुले, तो आप इसको देख लेना, मेरा काम है बताना। ठीक है, उसके अलावा एक और एग्जाम था यूपीईएस, है ना, यूपीईएस ईएटी। यूपीईएस का कॉलेज है, वो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जिसका नाम है यूपीईएस ईएटी। ठीक है, इंडियन एंट्रेंस एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो यूपीएस ईएटी एग्जाम है जो कि मतलब यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो ये भी आप दे सकते हो सकता है एप्लीकेशन डेट खुली हो, एप्लीकेशन फॉर्म हो सकता है बंद हो गए हो, तो आप जाके देख सकते हो, बट मैं आपको सही बता रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा वीआईटी की मैं बात करूँ, वीआईटी वेल्लोर, वीआईटी चेन्नई, ये जो जितने भी वीआईटी के जो कॉलेजेस होते हैं उसके लिए आपको वीआईटी का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसका नाम है वीआईटी ट्रिपल ई। ठीक है, ये क्या है, यूनिवर्सिटी लेवल बेस्ड एग्जाम, यानी कि जो कॉलेज खुद एग्जाम अपना एंट्रेंस कंडक्ट करवाते हैं अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है तो। ठीक है, और ये सारी स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, सब में ये कॉमन स्टेप है। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करता हूँ MUOET। ठीक है, MUOET ये भी एक एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, जब कॉलेज बेस्ड है तो आप इसको भी एग्जाम को आप दे सकते हो। आपको स्टेट को फिगर आउट करना है, अपने स्टेट को, और उसके बाद फिर कॉलेज को। ठीक है, उसके हिसाब से फिर आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। ये सब मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। और BVP CET मतलब ये भी मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, BVP करके है। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जाम होता है जो कि आप दे सकते हो 12th के बाद में। एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहला क्या, एप्लीकेशन फॉर्म भरो, उसके बाद फिर एग्जाम दो, उसके बाद फिर एडमिशन करो। ठीक है, और SAAT का भी एक एग्जाम होता है हर साल। ठीक है ना, SAAT आपने इसका नाम शायद सुना होगा, SAT हर बार एग्जाम होता है।
ठीक है। तो ये भी 12 के बाद आप दे सकते हो अगर आपको कॉलेजेस चाहिए है ना। अगर आपको स्टेट लेवल के या फिर यूनिवर्सिटी लेवल के कॉलेज चाहिए उसके लिए SAT का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है। एक और एग्जाम होता है सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट, सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है। मतलब ये भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी हर साल एंट्रेंस कंडक्ट करवाती है अगर आप उसको उसमें आपको एडमिशन लेना है तो। ठीक है। सिम्बायोसिस का अगर आप कॉलेज पूछो तो इंदौर में है। ठीक है। और कहाँ पे, पुणे में है इसके कॉलेजेस। ठीक है। तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। बीटेक का अच्छा कॉलेज माना जाता है। ठीक है। तो इसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, इसका नाम है SAT। ठीक है। सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट, इसके अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, वो भी आप दे सकते हो ना। SIT ट्रिपल के एग्जाम होता है या फिर SAT जो आप बोल सकते हो, सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट। उसके अलावा हम बात करते हैं KITE। ठीक है। ये KIT ट्रिपल, इसका आपको लिस्ट में नाम मिल जाएगा, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है। ये भी KIT ट्रिपल हर साल होता है। ठीक है। और ये क्या है, ये इंस्टीट्यूट है, ये मतलब यानी कि यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है। समझना जरूरी है कि स्टेट कंडक्ट कौन करवाता है, स्टेट या यूनिवर्सिटी। तो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है। जो कि हर साल होता है। आपको अपने स्टेट को देखना है, कॉलेज को देखना है, उसके हिसाब से फिर आपको एंट्रेंस देना है। ठीक है। और AEEE यानी कि अमृता इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है ना। अमृता इंस्टीट्यूट के बारे में आपने सुना होगा, तो इसका ये एंट्रेंस एग्जाम है। आपको अगर उसमें एडमिशन चाहिए तो ये एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर आउट कर लें जैसे जैसे मैंने आपको बताया हुआ। ठीक है। उसके अलावा आगे बढ़ता हूँ, IISER। ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये एक इंस्टीट्यूट है जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है। इसके बारे में आप सब देख लेना। और आपको मतलब मैं यहाँ पे लिस्ट बता रहा हूँ कि करके जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं हर साल होते हैं। किसी की एप्लीकेशन डेट होगी, किसी की नहीं होगी, है ना। एप्लीकेशन फॉर्म किसी के खोले होंगे, किसी के बंद होंगे। ठीक है। तो आपको अपने पहले स्टेट को जानो, फिर उसके बाद कॉलेज को जानो, उसके बाद फिर उसके एंट्रेंस एग्जाम्स को जानो, उसके बाद फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो। ठीक है। उसका आगे बढ़ते हैं हम, ISI इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। ये भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है ना। इसका एग्जाम आपको देना पड़ेगा, ये एग्जाम होता है इसका। ठीक है। तो ISI का एग्जाम होता है जो कि आपको देना बहुत जरूरी है। ठीक है। हर साल मतलब होता है ये एग्जाम, और एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है। और उसका आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है। NIFT ये यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है। NIFT ये यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है। सिंपल वही, आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद फिर एग्जाम देके आना है, उसके बाद फिर आपका एडमिशन होगा ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। ठीक है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, IISC। ठीक है। ये भी अच्छा कॉलेज है। IISC शायद बैंगलोर में ये कॉलेज। ठीक है। तो ये भी एक अच्छा कॉलेज है। ठीक है। और उसके बाद मतलब ये क्या है, यूनिवर्सिटी लेवल, कुछ यूनिवर्सिटी खुद का ही एग्जाम कंडक्ट करवाती है एंट्रेंस। ठीक है। मैंने आपको इस पहले बताया था। तो IISC में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। जिसके बाद आपको पहले उसका जो भी रिजल्ट है क्लियर करना पड़ेगा। एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म आप पहले दोगे, फिर उसके बाद एग्जाम होगा, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर आप एडमिशन कराओगे। ठीक है। उसके बाद आता है CUCET। इसके बाद आपने, इसके बारे में शायद आपने सुना होगा। बेसिकली ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी, समझम 13 यूनिवर्सिटी मिलकर एग्जाम को कंडक्ट करवाती हैं। ठीक है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है ये। ठीक है। और बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, अगर आपको BSc करना है, बीटेक करना है, तो उसके लिए CUSET आपको देना जरूरी रहता है। अब इस पे पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं, अब देखते हैं आगे। ठीक है। इस पर कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। और CUCET की जो भी स्टेट के जो कॉलेजेस है उसमें CUCET के कुछ मार्क्स लगते हैं, कट ऑफ लगता है, मार्क्स लगते हैं, उसके बेस पे आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है। ठीक है। उसके बाद तो ये भी एग्जाम इंपॉर्टेंट है। अभी इसकी डेट अब ऑन है, आप देख सकते हो, भर सकते हो। ठीक है। एक और एग्जाम होता है CUSAT, कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भी एक एग्जाम होता है, ये भी एंट्रेंस एग्जाम है जो कि आप दे सकते हो। ठीक है। ये बेसिकली यूनिवर्सिटी जो हर साल एग्जाम कंडक्ट करवाती है। पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर एग्जाम होगा, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद एडमिशन होगा, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, AMU क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये भी एक कॉलेज है जो हर साल एग्जाम कंडक्ट करवाता है। अगर आप उसमें एडमिशन चाहिए तो सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म आप भरो, अपने स्टेट को देखो और नॉलेज गैदर करो उस कॉलेज के बारे में, फिर उसके बाद आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। इसके बाद आता है एक जो एग्जाम, ये स्टेट का लेवल है। मैं जो आपको एग्जाम बताने जा रहा हूँ ये स्टेट का लेवल का एग्जाम है। KCET एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। ये कर्नाटक के लिए बहुत ज्यादा, कर्नाटका के जितने भी कॉलेजेस हैं, स्टेट के कॉलेजेस हैं, उसमें जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। KCET आपको देना पड़ेगा। इस बात को ध्यान से समझ लें। अगर आप कर्नाटका से हो तो आपको KCET का एग्जाम देना पड़ेगा, अगर आपको बीटेक करना है कोई भी स्टेट के कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में अगर करना है तो। ठीक है। तो KCET एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ध्यान रखना इस बात का। सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म भरो, एग्जाम भर दो, फिर उसके बाद फिर एडमिशन दो तरीके से हो गया, तो 12 के बेस पे या तो आपका जो KCET का जो स्कोर है उसके बेस पे। ठीक है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, कॉमेड का एग्जाम होता है। ठीक है। तो तमिलनाडु मान लो आपको कोई चाहिए कॉलेज वगैरह, तो उसके लिए आपको कॉमेड का एग्जाम देना पड़ेगा। मान लो बैंगलोर या चेन्नई, ठीक है, उस टाइप के अगर आपको कहीं वहां पे जाना है, कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एक तो मैंने आपको बता देखो JEE मेन जो होता है, दूसरा होता है कॉमेड का एग्जाम आपको देना पड़ता है। ठीक है। और उसके अलावा जैसे मान लो मैं बात करता हूँ वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल का अलग से JEE का पेपर होता है ना, WB JEE का पेपर होता है, वो आपको देना पड़ेगा। अगर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी है, मान लो कोई भी स्टेट के जो अच्छे कॉलेज आपको चाहिए एडमिशन, तो आपको उसके लिए वो एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है। मैंने आपको बता दिया। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम किसमें, MHT CET। ठीक है। तो MHT CET बेसिकली कहाँ पे है, MHT CET महाराष्ट्र में, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट महाराष्ट्र के जो भी कॉलेजेस होते हैं कुछ स्टेट के लेवल पे। ठीक है। तो उसके लिए आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा जो कि कॉमन
इंटरेस्ट टेस्ट, जो कि माना जाता है MST CET के नाम से। जैसे मान लो आपको बॉम्बे में या नागपुर में या पुणे में, ठीक है, अगर आपको एडमिशन चाहिए तो वो कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो मतलब खुद के एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, और कुछ होते हैं जो स्टेट के लेवल पे रहते हैं। जैसे MST CET स्टेट के लेवल का एग्जाम होता है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं IPU CET, ये भी एक एग्जाम होता है, यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम है। पहले एप्लीकेशन फॉर्म आप भरो, फिर उसके बाद एग्जाम दो, उसके बाद फिर आप एडमिशन कराओ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, ये भी एक अच्छा कॉलेज माना जाता है, ठीक है। इसके लिए आपको सिंपल क्राइटेरिया एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा अगर आपको कॉलेज में जाना है तो, और उसके बाद पहले इन्फॉर्मेशन सारी गैदर करो, 5 स्टेप्स का इस्तेमाल करो कोई भी कॉलेज में जाने से पहले, ठीक है। और उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करो, और उसके बाद फिर आप एग्जाम दो, एप्लीकेशन फॉर्म भरो, एग्जाम दो, और उसका रिजल्ट आएगा, फिर एडमिशन हो जाएगा। क्लियर। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं यार, तो उसमें आपको बताता हूँ कैसे एडमिशन मिलता है, ठीक है। अगर आपको बीटेक करना है या BSc करना है तो उसके लिए आपको CUSET का एग्जाम देना बहुत जरूरी है। एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका नाम है CUCT, जैसे मैंने आपको बताया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिसमें CUCT का एग्जाम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो एंट्रेंस एग्जाम वहां पे माना जाता है, मतलब आपको उसमें एडमिशन चाहिए तो, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि आपके जो 12th के मार्क्स हैं, उसके 12th के मार्क्स के बेस पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। और अगर बात करूं कॉमर्स वगैरह की, तो उसके लिए आपको DU JET का एग्जाम देना पड़ सकता है। सेम क्राइटेरिया, उसके लिए आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद फिर डेट आएगी एग्जाम की, रिजल्ट आएगा, है ना, एग्जाम दोगे, रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद एडमिशन की प्रोसेस शुरू होगी, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। शाबाश, ठीक है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन बहुत तरीके से होता है, जैसे मैंने आपको बताया जेईमेन के थ्रू भी हो सकता है, दूसरा आता है मेरिट के बेस में भी होता है, CUSET के बेस में भी होता है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे बड़े बड़े जो कॉलेज होते हैं, इसमें IGDTU, DTU, ठीक है, और जैसे मान लो IIT दिल्ली, ठीक है, जो बड़े बड़े कॉलेज हैं, NSIT, ये सब जेईमेन के थ्रू मिलते हैं ना, ये भी सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं, लेकिन ये जेईमेन से मिलते हैं आपको, ठीक है। और मेरिट के बेस पे भी आपको 12th के मार्क्स के बेस पे भी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। और CUSET मैंने आपको बताया, जैसे आपको बीटेक करना है, BSc करना है, और DU JET मैंने आपको बताया, जैसे मान लो आपको BBA करना है, BFI करना है या BMS करना है, ठीक है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का भी मतलब एक यूनिवर्सिटी जो एग्जाम हर साल कंडक्ट करवाती है। सिंपल क्राइटेरिया है, आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद फिर एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब उसका आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर आप एडमिशन ले लोगे। क्लियर। उसके बाद CIPET का भी एक एग्जाम होता है, CIPET जेई का एग्जाम है। अब CIPET एग्जाम होता है, ये हर साल होता है, ठीक है। अब ये अलग अलग बेसिकली क्या है, अलग अलग यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवाती रहती हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म भरो, अगर डेट उसकी है तो, अगर डेट नहीं है तो फिर कैसे भरोगे, ठीक है। उसके लिए फिर अलग अलग कॉलेज आप चुनो, फिर उसके बाद आप एग्जाम दो, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा और एडमिशन आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद IMU CET, ये भी एक एग्जाम है। IMU CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, जैसे सिंपल क्राइटेरिया है, अब इसकी अगर डेट खुली होगी एप्लीकेशन फॉर्म की, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म पहले फिल करो, तो उसके बाद इसकी डेट आएगी, फिर उसके बाद इसका एग्जाम दो, तो उसके बाद रिजल्ट का इंतजार करो और एडमिशन आपका हो जाएगा। 5 स्टेप्स याद रखना, ठीक है। NMIMS NPAT हर साल एग्जाम होता है, ठीक है। और तो ये भी आपको एग्जाम देना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपको एडमिशन चाहिए है तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट एग्जाम है, और उसमें बेसिकली पहला आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, दूसरा फिर उसका आपको एग्जाम देना है। जैसे हर बार बोलता आ रहा हूँ, सेम है, कोई ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो उसका एग्जाम देना है, रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। रिजल्ट से पहले कट ऑफ आएगी, ठीक है ना, कट ऑफ के बेस पे ही आपका एडमिशन होगा उसमें, ठीक है। और या तो फिर 12th के बेस में होगा या तो एंट्रेंस के बेस में, दोनों में से किसी एक बेस में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी मान लो अगर आपको चाहिए एडमिशन चाहिए है, तो उसका भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो कि हर साल आप दे सकते हो, ठीक है। मैंने हर साल होता है, आप चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आप पहले भरोगे, फिर उसका एग्जाम की डेट आएगी, फिर उसके बाद आप एग्जाम दोगे, फिर रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद कट ऑफ के बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम थे जो कि यूनिवर्सिटी के लेवल के जो एग्जाम थे, वो मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी कौन सा एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, और उसके अलावा जो स्टेट के जो कॉलेज हैं वो कौन सा एग्जाम कंडक्ट होते हैं। स्टेट के लेवल के जो कॉलेज है उसके लिए कौन सा एग्जाम स्टेट एग्जाम्स होते हैं, वो मैंने आपको बताया। एंट्रेंस एग्जाम बताया, नेशनल लेवल के एग्जाम्स बताया। तो ये पूरे टोटल मैंने आपको एक एक करके सारे नेशनल स्टेट और यूनिवर्सिटी लेवल के जा रहे कॉलेज के जो एंट्रेंस एग्जाम मैंने आपको एक एक करके सब अच्छे से बता दिया, डीपली एक्सप्लेन कर दिया। और जो भी PDF है, PDF में आप देख सकते हो, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी एक एक करके। और अगर आपको डीपली समझना है तो आप जाके सर्च करके समझ सकते हो, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हो। उसके बाद फिर जो भी है, मैं जैसे आपको बताया गया, अपनी स्टेट के बारे में देखो, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में देखो, अपना फिगर आउट करो, इन्फॉर्मेशन गैदर करो, उसके हिसाब से आप उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरो, एग्जाम दो और उसमें सीधा एडमिशन लो, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प किया होगा यार। काफी बच्चे इस समय इस टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब फ्री रहे और उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। और आप बस ये है कि जागना है, दिमाग को खोलो, ऐसे बैठे मत रहो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, ठीक है। जून में आपके मैक्सिमम एप्लीकेशन फॉर्म होंगे और जुलाई में आपके एग्जाम्स हो रहे होंगे, तो आप थोड़ा सा जाग जाओ, कॉलेज के बारे में देखो कि कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है।
और मैं अभी करके आपको सब बताऊंगा कॉलेज रिव्यू के बारे में, कुछ कुछ कवर हो गए, कुछ कुछ अभी आते रहेंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को जरूर लाइक करो अगर आपको अच्छा लगा तो, ठीक है। और आप फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। और अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और अगर आप न्यू आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने। जी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं, मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। मजे करो।